रात का अंधेरा छा गया था और गौतम के कोने कोने में एक अजीब सी हंसी गूंज रही थी। जोकर का पागलों की तरह हंसना अब बस एक हंसी नहीं रह गया था। वो गौतम के एंटरटेनमेंट सिस्टम को अपनी डरावनी हंसी से जोड़ चुका था। हर टीवी स्क्रीन, हर मोबाइल, हर रेडियो, सब जगह जोकर की हंसी गूंज रही थी और लोग उस हंसी में डूबते जा रहे थे। जो लोग पहले मज़े में हंस रहे थे, अब वो हंसते हंसते पागलपन की हद पार करते जा रहे थे। जोकर ने गौतम को एक अजीब सा भयानक गेम का शो बना दिया था। धीरे धीरे गौतम का शहर एक ऐसे पागलपन में घिरा जा रहा था जहां लोग अपना होश खो रहे थे। जोकर का सिग्नल सिर्फ उनके जहन में नहीं, उनके दिलों दिमाग पर भी कब्जा कर रहा था। पूरा शहर एक अजीब सी अनजानी खुशी में मगन था, लेकिन उस खुशी के पीछे एक मौत का नाच छुपा था। और इस सब के बीच बैटमैन अपनी बैट केव में गौतम की इस तबाही को चुपचाप देख रहा था। उसने समझ लिया था कि जोकर ने इस बार सिर्फ हंसते लोग नहीं बनाए, बल्कि उन्हें अपना खिलौना बनाकर गौतम को अपने हाथ में ले लिया है। बैटमैन ने अपने एडवांस टेक का इस्तेमाल करते हुए जोकर के सिग्नल को ट्रेस करना शुरू किया। सिग्नल पूरी सिटी में फैल चुका था, सैटेलाइट्स के थ्रू एम्पलीफाई हो रहा था, लेकिन एक सोर्स था जहां से ये शुरू हो रहा था। गौतम का पुराना ब्रॉडकास्ट टावर वहीं जोकर का गढ़ बन चुका था। बैटमैन को पता था कि इस मामले को सुलझाना आसान नहीं होगा। जोकर का सिग्नल सिर्फ साउंड वेव्स नहीं था, बल्कि उसमें विजुअल क्यूज भी थे जो लोगों के दिमाग पर डायरेक्ट अटैक करते थे। ये सिग्नल इतना पावरफुल था कि अगर बैटमैन भी उसके करीब गया तो शायद वो भी जोकर के जाल में फंस सकता था। बैटमैन अपने गैजेट्स और ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाकर फाइनली जोकर के हाइडआउट तक पहुंच गया। गौतम ब्रॉडकास्ट टावर के ऊपर जोकर अपने ट्विस्टेड कंट्रोल रूम में बैठे मजे ले रहा था। पूरा कंट्रोल रूम स्क्रीन से भरा हुआ था, जहां जोकर के सिग्नल गौतम के हर कोने तक पहुंच रहे थे। बैटमैन को देखकर जोकर का मजा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब उसको खेल के लिए एक और मोहरा मिल गया था। जोकर ने अपने सिग्नल को फुल ब्लास्ट पर कर दिया और पूरा रूम जोकर की हंसी और हाइप्नोटिक विजुअल्स से गूंज उठा। बैटमैन के लिए ये वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसका दिमाग जोकर के सिग्नल के असर से लड़ रहा था, लेकिन उसने अपने एडवांस डिस्ट्रप्टर का यूज करके अपने होश संभाले रखे। आखिर मूवमेंट में बैटमैन ने अपनी एक स्पेशल बैट रैंक का इस्तेमाल किया, जो डायरेक्टली जोकर के सिग्नल ट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए था। एक जोर का धमाका हुआ और जोकर का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। स्क्रीन टूट गई और जोकर का सिग्नल पूरी तरह से बंद हो गया। गौतम के शहर में जो पागलपन का माहौल था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग अपनी हंसी और पागलपन से निकलकर असलियत में लौटने लगे थे, लेकिन जोकर जो अभी जमीन पर गिरा पड़ा था, अब भी अपने हारने के बावजूद हंसता जा रहा था। उसके लिए ये सब बस एक नाटक या शो था, जिसमें एक और बार उसने बैटमैन को अपनी मेंटल गेम का हिस्सा बनाया था। बैटमैन उस मूवमेंट में गौतम को एक और बार बचाने का काम कर चुका था, लेकिन जोकर का हंसना उसे ये याद दिलाता रहा कि ये सिर्फ शुरुआत थी। और जब गौतम शांत हो गया, एक छुपी हुई शख्सियत जो दूर से पूरा तमाशा देख रही थी, स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से एक खौफनाक आवाज में कहा, ये तो बस एक ट्रायल था, असली खेल तो अब शुरू होगा। जब गौतम फिर से पागलपन की गहराइयों में डूबेगी और बैटमैन को हराने का वक्त आ गया है। जोकर का सिग्नल शांत हो गया है, लेकिन गौतम के कभी खत्म ना होने वाले दुश्मन अभी भी छुपे हुए हैं और बैटमैन को इस अंधेरे से लड़ना अभी बाकी है।